वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने डेली बायस को यूज़ करके कैसे टेक्निकली अप्रोच करना है मार्केट को। जब मार्केट ट्रेंड में होती है तो किस तरह हम उसे ट्रेड करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। यूट्यूब पे आईसीटी हिंदी में बहुत सारे कम लोग वीडियो बनाते हैं, तो मैं बहुत अरसे से आईसीटी सीख रहा हूँ और इस पर प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लें। तो मैं हूँ इस वक्त US 100 के चार्ट पे और वीकली टाइम फ्रेम पे हम जाते हैं। सबसे पहले वीकली को अप्रोच करते हैं। ओवर आर मार्केट बुलिश है और जो US 100 है वो ऑल टाइम हाइस बनाता जा रहा है। तो हम ट्रेड क्या करते हैं, आपको पता है कि ये हमारा स्विंग पॉइंट है, ये हमारा स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 50% डिस्काउंट पे देखते हैं प्रीमियम एंड डिस्काउंट। 50% से बिलो जो है हम बाय रखते हैं और 50% अबव से हम सेल रखते हैं। ठीक है, मार्केट नीचे आई, फेयर वैल्यू गैप भी था और ऑर्डर ब्लॉक भी था एंड वॉल्यूम इम्बैलेंस। यहाँ पे अगर आप देखें वॉल्यूम इम्बैलेंस था यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ने आकर रिस्पेक्ट दी और हमारे प्रीमियम एरिया में चले गए। डिस्काउंट से हम बाय करते हैं, प्रीमियम में हम सेल करते हैं और वहाँ से हम फिर सेल की पोजीशन देखते हैं। ठीक है, जो ब्यास होती है उसमें आप बेसिकली क्या देखते हैं कि वीकली में अगर एक कैंडल अबव क्लोज होगी तो उससे जो नेक्स्ट वीक होगा मोस्ट चांस है कि वो हाई में आपको ज़्यादा ट्रेड देखने को मिलेंगे। उसमें आप कंसोलिडेशन भी देख सकते हैं, रिवर्सल भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे हुआ। उसकी वजह ये थी कि ये देखें यहाँ पे कैंडल क्लोज हुई अबव, फिर नेक्स्ट कैंडल जो थी आप देख सकते हैं कि उसमें उतनी जान नहीं थी, तो उससे जो नेक्स्ट कैंडल उसने स्वीप कर लिया, तो उससे थर्ड कैंडल नीचे आ गई। लेकिन नीचे आने के बाद भी उसने क्या किया, यहाँ पे अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो उसने स्वीप किया। यहाँ पे स्वीप करने के बाद क्या है, आप जो है इसको देख सकते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब एक चीज़ ये आपके नॉलेज के लिए भी हो जाएगी कि जो चीज़ हम वीकली पे अप्लाई कर रहे हैं वही आपने डेली पे भी करनी है, वो आप 1 आवर पे भी कर सकते हैं। यानी ये कैंडल्स की कि अगली कैंडल अगर हमारी क्लोज हुई है उससे अगली कैंडल चांस है कि वो ऊपर की तरफ जाइए, स्कल्प करने में आपको मदद करेगी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मार्क कर लेते हैं और हम चले जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ठीक है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक है और वहाँ पे प्राइस आती है फर्स्ट कैंडल, ठीक है, सेकंड कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, थर्ड कैंडल यहाँ पे मार्केट ऊपर क्लोज नहीं हुई, तो इसने क्या किया, इस कैंडल की लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, और ये हमारी CRT कैंडल भी हो सकती है। जब ऐसे हो तो हम हमारी जो थर्ड कैंडल है उसका हम हाई मार्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हुआ, ये कैंडल थी, ठीक है, इस कैंडल के लो को स्वीप किया। अब हमारा जो टारगेट है, ये जो फर्स्ट कैंडल जिसका लो स्वीप किया था उसके हाई को टारगेट है, तो ये मार्केट इस तरह टारगेट, तो ये CRT ऐसे काम करता है। सॉरी, अब मार्केट आई यहाँ पे, ठीक है। अब ये स्विंग पॉइंट, ये स्विंग पॉइंट, तो बड़े टाइम फ्रेम से फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमारे वहाँ पे स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास मार्केट किस एरिया में है, प्रीमियम एरिया, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल करेंगे। ठीक है, सेल करेंगे कहाँ तक, हमारे पास ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, टारगेट के लिए ये है और ये लो है, लो रिलेटिव, यहाँ पे भी, यहाँ पे मार्केट अब नीचे भी आ सकती है, लेकिन वो जब अब नेक्स्ट डे जब नेक्स्ट वीक ओपन होगा तो हमें पता चलेगा क्या होता है। तो अब हम आते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे और 4 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि यहाँ पे मार्केट इस ब्रेकर पे आई है। ठीक है, और ब्रेकर पे आके हम मार्केट ने ये अच्छा रिएक्शन दिया, इसमें गैप बनाया। तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे क्या हमें कोई इसमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने को मिलता है या नहीं। तो यहाँ पे अब देखें कि मार्केट यहाँ पे नीचे गई है, यहाँ से शिफ्ट किया, लेकिन यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसा स्विंग पॉइंट वैलिड नज़र नहीं आ रहा जिसको मैं कंसीडर करूँ। लेकिन 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं अगर जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे सारे जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। क्यों, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको कभी कभार वो पॉइंट नहीं भी मिलते। तो यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम हाई पे हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुई, ठीक है, कौन से एरिया में हुई है, कौन से टाइम पे हुई है, एशियन रेंज में जहाँ पे हम ट्रेड नहीं करते। तो उसमें क्या हुआ, मार्केट शिफ्ट हो गई। आप उठे, आपने उठ के देखा
कि मार्केट तो यार बहुत डाउन चल रही है, मैं तो मतलब बहुत बड़ा मिस कर दिया, लेकिन नहीं। इसलिए कहते हैं टाइम बेस्ड थ्योरी। तो मार्केट वापस आई है, वापस किधर आई है? आपके 50% में। क्या है यहाँ पे? फेयर वैल्यू गैप प्लस और ब्लॉक, राइट। तो यहाँ पे आपने ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लिया। यहाँ से आपने ट्रेड लेनी है, टॉप पे वो रखेंगे ओनली 50 पिप्स। वो क्या है 50 पिप्स? क्या है? एस एल। अब 4 आवर पे हम चलते हैं और टारगेट हमारा क्या है? ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। और डेली टाइम फ्रेम पे आपने यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस देखा था, एक ये। अगर आप यहाँ पे अगर इसको सही तरह से देखेंगे, यहाँ पे ये वॉल्यूम इम्बैलेंस, जहाँ पे आप टारगेट कर सकते हो। फर्स्ट वॉल्यूम इम्बैलेंस यहाँ पे 7 आवर की ट्रेड मिली, और यहाँ पे आपको 11 आवर की। इस तरह आप टेक्निकली अप्रोच कर सकते हैं डेली पे। अब रोज़ाना आपका क्या काम है, मैं सब मिटा रहा हूँ। रोज़ाना आपका काम क्या है कि जब आप मार्केट को ओपन करो, अब आपने डेली टाइम फ्रेम फॉर एग्जांपल आज ओपन किया, तो आप क्या देख रहे हो कि मार्केट ने जो है स्वीप किया है। अब स्वीप करने के बाद मोस्ट चांसेस हो सकता है कि प्राइस ऊपर जाए और इसकी लिक्विडिटी ले। अगर नीचे की तरफ जाती है, अगर हमें और प्राइस एक्शन की समझ है, तो हम फिर छोटे टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को देखते हैं। छोटे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि भाईजान हमारा स्ट्रक्चर है, ये स्विंग पॉइंट है, ये स्विंग पॉइंट है, मार्केट इसको ब्रेक करती है या इसको ब्रेक करती है, तो उस हिसाब से फिर हम ट्रेड लेते हैं। अभी तो हमारा बुलिश हुआ हुआ, क्यों? मार्केट ने स्वीप की है लिक्विडिटी, ठीक है, डेली पे। इसको स्वीप की है, ये वाली CRT कैंडल को स्वीप किया यहाँ से, ठीक है, और यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस पे आई है। अब चांस हो सकता है कि मार्केट वापस ऊपर जाए। अगर नहीं जाती है तो हम स्ट्रक्चर को देखते हैं यहाँ पे कि वो कहाँ की तरफ ब्रेक करती है। इस फेयर वैल्यू गैप से हमें नीचे की तरफ जाती है, इधर आती है, इस लिक्विडिटी को लेके इस बेस से हम वापस मार्केट ऊपर जाती है, या जो है यहीं से मार्केट इस फेयर वैल्यू को इन्वर्जन करके हमें इन हाइस को जो है दे सकती है, जो कि रिलेटिव सीक्वल हाइस है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिक्विडिटी इसने ले लिया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, इनकी ज़्यादा है। क्यों? ये अभी तक इनकी लिक्विडिटी बाकी है, जिन्होंने सेल किया वो यहाँ पे रख सकते हैं अपनी जो एसेल्स हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा। अगर अभी तक आपने कोई इंस्टेंट फंडिंग या कोई प्रॉफर्म ज्वाइन नहीं किया, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लें, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, एंड थम्स अप। अगर आपको कुछ पसंद आया, कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ।